हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी विली हैं और आप भी सीएससी के नए प्रोजेक्ट एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही खास रहेगा क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं जिन पे वीली बता रहे हैं कि मेरा सीएससी जो है वो व्हाइट लिस्ट हो चुका है, उसके बाद वर्क कैसे कर रहा है और अगर व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ तो व्हाइट लिस्ट कैसे कराएंगे। और एक प्रिंसिपल का मेरे पास एक मैसेज आया जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एनएसपी पे। उन्होंने कहा है कि मैं अपने कॉलेज का बायोमेट्रिक कराने गया था बट कैफे वाले भैया बोल रहे हैं कि उनकी आईडी पासवर्ड से वर्क नहीं हो पाएगा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कमीशन क्या रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा कि इस एनएसपी जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो क्या है और इस पे वर्क कैसे करते हैं, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपका जो कमीशन है वो कितना कमीशन मिलने वाला है और कब मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आप बाद में कमेंट करते हैं, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, उसके बाद कमेंट्स करते रहते हैं। ऑलरेडी मैं इस वर्क को कर रहा हूं तो इस वजह से मैं आपको एकदम जेन्युइन से जेन्युइन चीजें समझा सकता हूं और आपको एक एरर का भी वीडियो मिल जाएगा। जो बहुत सारे एनएसपी के जो हम कर रहे होते हैं तो वहां पर बहुत सारे एरर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं वही प्रोजेक्ट आपको बताता हूं जो ऑलरेडी मैं रन कर रहा होता हूं और उन पे बहुत अच्छे से वर्क कर चुका होता हूं। तो दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ में ये बता देता हूं कि ये जो काम हो रहा है एनएसपी का नेशनल स्कॉलर पोर्टल पे वो कौन सी योजना के तहत ये वर्क हो रहा है। तो दोस्तों, उस योजना का नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, जिसमें हर स्टूडेंट को 12,000 रुपए साल का दिया जाता है। ये योजना कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक चलती है, जिसमें कक्षा 8वीं का बच्चा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में बैठ करके भाग लेता है। अगर वो पास होता है तो उसको 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है कक्षा 12वीं तक। तो जितने भी बच्चे इस परीक्षा में पास हुए थे उनका प्रिंसिपल और नोडल के आईडी से वेरीफाई नहीं हो रहा था, फॉरवर्डिंग नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से ये जो बायोमेट्रिक करवाया गया, प्रिंसिपल और नोडल का बायोमेट्रिक होना है। तो स्टेप बाय जब हम समझेंगे कि किस तरीके से होना है। तो सबसे पहले अगर आप का आईडी व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ तो आप अपने सीएससी डीएम से बात करके अपना आईडी व्हाइट लिस्टिंग करवा लें, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड वैली का को ही ये वर्क दिया गया है। तो आप डीएम से बात करेंगे तो आपका जो आईडी है व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। अगर आपका आईडी व्हाइट लिस्ट होता है या हो चुका है तो सबसे पहले आपको वर्किंग करना पड़ेगा डीएनओ, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में डीआरएफ को डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बनाया गया है। तो सबसे पहले जा करके आपको डीआरएफ ऑफिस में जाना है। आपको सबसे पहले उनका फिंगर लेना है। उनके फिंगर लेने के बाद तुरंत बाद आपको आपका जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। फिर आप प्रिंसिपल और नोडल दो व्यक्ति होंगे जिनका आप फिंगर ले सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि प्रिंसिपल का अगर आप फिंगर लगा रहे हैं तो आपको जो भी आपने डीएनओ है उनका फिंगर लगाना पड़ेगा। उसके जस्ट नीचे ऑप्शन है नोडल। अगर नोडल का फिंगर आपको लेना है तो आपको डीएनओ का फिंगर लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप प्रिंसिपल और नोडल का दोनों को फिंगर लेने से पहले दिन में एक बार आपको डीएनओ का फिंगर लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो ये वर्क इस वजह से रखा गया है कि इसका सीधे तौर पे मतलब ये होता है कि जो भी डीआरएफ है उनके सामने ही प्रिंसिपल और नोडल, मतलब भली भांति जो डीआरएफ पर है वो भली भांति प्रिंसिपल और नोडल को जानते हैं और उनके सामने ही ये सारी वर्क होना है। और उसके बाद जैसे ही प्रिंसिपल का और पहले सबसे पहले प्रिंसिपल का ही फिंगर रखा जाएगा तभी नोडल का होगा। कई बार मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल अपने नोडल को भेज दिए और प्रिंसिपल नहीं आए, बोले कि क्योंकि जो फॉरवर्डिंग होनी है वो नोडल की आईडी से ही होनी है। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें खराब हो गई, तो मैंने उनको फिर वापस कर दिया। तो सबसे पहला है कि प्रिंसिपल का ही फिंगर लगेगा तभी नोडल का फिंगर लगेगा, उसमें साफ साफ लिख करके आता है। तो क्योंकि नोडल ही फॉरवर्ड करता है हर चीज़ों को, और बचा स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का जो फिंगर है अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि स्टूडेंट को वेरीफाई करना है। अगर नोडल का वेरीफाई हो जाता है तो नोडल अपनी आईडी पे जा करके जितने भी स्टूडेंट पास होते हैं उनको फॉरवर्ड कर सकता है। अब रही बात जो हम वर्क कर रहे हैं उसका जो कमीशन है वो कौन सा कितना कमीशन मिलने वाला है। तो पर हेड मान लेते हैं कि चाहे आप डीनो का कर रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल का, चाहे नोडल का कर रहे हैं, तो पर हेड आपको 50 रुपये सीएससी की तरफ से आपको दिया जाएगा। ये जो पेमेंट है वो आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगी। पिछले 2 महीने पहले मैंने एनएसपी का काम किया हुआ था। जब माइनॉरिटी का होना था तब मैंने किया था। मेरा करीब वही करीब 30,000 रुपये तक आया हुआ है।
और आपका भी पेमेंट आ जाएगा, 2 स्लॉट में पिछला पेमेंट आ जाएगा, तो ये पेमेंट भी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर